एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि भतीजी का जो बर्थडे वाला व्लॉग था वो भी आपने देखा, तो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताना आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट व्लॉग की ओर। तो ये भी मेरे मायके का है। तो आज ना सुबह सुबह हो चुकी थी बारिश, और गांव में ना अब धीरे धीरे पूजा पाठ मतलब त्यौहार जो है वो आने ही वाले हैं। अभी नियर बाई नवरात्रे आने वाले हैं, करवा चौथ, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले। तो एक सबसे मेन मतलब त्योहार ही एक तरह से पूजा होती है गांव में। तो मायके और ससुराल मेरे तो दोनों में होती है, मैं देखती हूँ हर बार। तो मैंने सोचा चलो ठीक है व्लॉग शूट करते हैं, जैसे जैसा मुझसे हो पाया मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की। तो आज है गर्ज पूजा, जो मम्मी करती हैं अपने बच्चों के लिए। बोला जाता है कि बच्चों के लिए पूजा होती है। तो मैंने कुछ कुछ वीडियो रिकॉर्ड की हैं, तो आप उसको पूरा देखना। और क्या कहानी होती है वो भी शायद थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत हो सकती है, बट मैंने रिकॉर्ड की है वो। तो सारे लोग आपस में मिलकर ये पूजा करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को अपना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और आज हमारे यहाँ बेटा 2 मिनट धीरे बोलो। और आज हमारे यहाँ सुबह सुबह पड़ी है बारिश। मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, एकदम ठंडा ठंडा। और बच्चे भी घर के उठ चुके हैं। और तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज का जो व्लॉग है वो अपना शूट करते हैं। तो मैं हूँ अपनी मम्मी के यहाँ पर, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और आज हमारे घर में है पूजा। तो बस उसकी अब मम्मी नहा रही हैं और फिर हम सब भी नहाएंगे। तो किस तरह की पूजा होती है, क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ऐसा बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। क्योंकि ये लोग मतलब ये वाला जो पूजा होती है ये हमारी साइड ही होती है। बाकी दिल्ली वगैरह में तो कोई इस पूजा को मतलब जानता नहीं है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं पूजा के, और सबके अपने अपने मतलब अपना अपना मतलब घर का जो भी क्या किस तरह से पूजा पाठ करनी है वो अपना अपना अलग अलग होता है। तो चलिए पूजा की भी तैयारी करते हैं। बेटा इधर आओ, आप यहाँ आओ। तो बस अभी मैं आई हुई थी नीचे, क्योंकि पापा गए हैं ऑफिस, तो गेट वगैरह बंद करने। और फिर ऊपर चलते हैं, तैयारी करते हैं। तो जैसा भी होगा तो आप सबको मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में। और इधर विधि भी उठ चुकी है मेरी, वो आराम से नमकीन खाने में लग रही है। तो आई होप आपको ये जो ये वाला ब्लॉग है वो पसंद आएगा। तो चलिए गाइस। विधि आव्या, उसका तो कोई ध्यान है नहीं, फोकस नहीं है। तो बस अभी मैं नीचे आई हुई थी, चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे घर में है आज गर्ज पूजा। तो अगर वैसे मैं नॉर्मली भाषा में बताऊं, गांव की भाषा में, तो इसको गड्डोरे बोलते हैं। मैंने ये सुना है काफ़ी बार, मतलब गांव में जैसे बोलते हैं तो वैसे। और मम्मी ने बताया कि गर्ज पूजा ये होती है तो ये अगस्त या सितंबर के महीने में ही होती है, बरसात वाले दिनों में ये पूजा होती है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है। और इसकी कहानी जो पूजा है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम सब रेडी हो चुके थे। मैं ताई के यहाँ पर गई हुई थी पड़ोस में पूजा के लिए, फिर मैं आ गई थी वापस। और देखा तो मम्मी यहाँ पर काम कर रही हैं और खाना बना रही थी। तो आज के दिन ये जो पूरी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये मीठी पूरियाँ होती हैं, और किस किस की फेवरेट है मीठी पूरी तो वो मुझे बताना। तो ये ना मतलब इसका भी कोई मतलब रीज़न है, मतलब ये किस तरह से बनती हैं, ये कैसे बनती है, इनका कोई तरीका पूरा एक है। तो वो मैं आपको वीडियो में कभी और बताऊंगी। तो यहाँ मम्मी बना रही, तो लगभग पूरी बनने मतलब बनने ही वाली थी, कंप्लीट हो चुकी थी, पूजा की तैयारी करनी थी बस, और कुछ नहीं। और जो आस पड़ोस में ताई चाची हैं वो सब लोग मिलकर बैठकर पूजा करेंगी। पहले तो लोग सब लोग इकट्ठा होकर ही पूजा करते थे, मम्मी ऐसा बताती हैं। बट अब तो सब लोग सिंगल सिंगल अपने अपने घरों में कर लेते हैं पूजा। अभी भी है कुछ लोग जो मिलकर अपने परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, तो वो लोग आपस में पूजा करते हैं। यहाँ मैंने अपनी भतीजी को ले रखा था, और सारी तैयारी हो चुकी थी। सब लोग अपने घर से जो भी खाना मतलब हमारे ये घर हमारे यहाँ पूजा हुई थी। तो ये भाभी हैं मोहल्ले की, और ये भी परिवार की भाभी हैं। तो दोनों लोग आ गई थी, और मम्मी और भाभी ने मिलकर अपने घर ही पूजा की हुई थी। तो ये चलिए चलते हैं पूजा को देखते हैं। और यहाँ मैं ना थोड़ी दूर बैठी हुई थी, इसलिए वॉइस में थोड़ी मतलब दिक्कत आई है। अगर मैंने ये कहानी वाली जो वीडियो मैं डालूँगी आगे,
तो बस सब लोग चेक कर रहे थे। और ये ना गोबर का ये बनाया था मैंने, तो ये कुल्हिया बनती है, इसमें सारा सब कुछ रखा जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और फिर ये जाकर जहाँ पशु, जिनके पशु होते हैं उनकी कूड़ी जो होती है उस पर जाकर ये दबाया जाएगा। तो अभी किसी ने भी कुछ खाया पिया नहीं था, और टाइम भी आई थिंक दोपहर का टाइम तो हो ही गया था, काम करने करने में इतना हो जाता है। और जो भी पूजा का सामान था जिस जो लगता है, तो वो आपस में सब चेक कर रहे थे कि हम ले आए या नहीं ले आए, वरना कुछ होता है तो वो घर में मिल जाता है। चलिए पूजा हो चुकी थी स्टार्ट, तो चलिए मैं सुनाती हूँ कहानी आपको, तो गौर से सुनिए। तो भादों का महीना था, जो गरज खुल रही है मना में सब बटोरे, तो न रानी ने बटोरे करे, मेरी याद ना रहती कैसे बता रहे बटोरे करे। तो आए राजा जी बाहर से, तो जब उनने देखे आते हुए, तो उनने गड्ढोरे तो पा दिए पलंग पे, और पलंग पे ऊपर कपड़ा उठ गया ऊपर से, और राजा आके उसके बैठ गया। राजा आके उसके बैठ गया, तो राजा बोल रहे अरे रानी वो क्या है? अरे राजा तुम मत देखो, अरे क्यों? अरे ये गड्ढोरे हैं, अरे इतने मोटे तुम खाओगी? पालने से पतले फूलो डाल के तुम इन गड्ढों खाएगा तो मरोगी, क्या करोगी? तुमने ठा के ना कुत्ते को कुत्ते को दे दिए, तो भैया आज और कल और तो उसका आएगी कंगाली, जो हाथी घोड़े थे वो सब मर गए 2 सालों में। हाँ भैया वो बहुत ही गरीब हो गए, गरीब हो गए। तो बोले ना क्या हो, बोला रानी अब क्या हो ना राजा जी अब क्या हो, अब तो भैया गलत दिन आएंगे, चलो कहीं बाहर कमा। तो गाइज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि ना थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हुई, मतलब इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आ पाई। अगर मैं माइक लगा देती तो शायद मतलब वॉइस अच्छी आती और कहानी समझ में आती, बट कोई नहीं, इसकी कहानी वाकई में बहुत अच्छी है। अगर किसी को समझ में आई होगी तो मुझे बताना और कमेंट में, तो कोई नहीं, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। इस बार तो मैं भूल गई, मैंने सोचा चाहिए वॉइस आ जाएगी, बट इतनी दूर से मतलब ठीक से इतनी अच्छे से वॉइस नहीं आ पाई, हल्की फुल्की आई है। बट इसकी जो कहानी है, पूजा है, वो बहुत वाकई में अच्छी है। और तो तभी ये सब चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं, इस तरह से पूजा होती है। तो यहाँ पूजा हो चुकी थी समाप्त, तो मैं अपनी भतीजी को खिला रही थी, देख रही थी कहीं वो चोट पीट ना मार ले। तो यहाँ पूजा हो चुकी थी और किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, मम्मी ने या किसी ने भी, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक कुछ खाना पीना नहीं खाया जाता है, चाय वगैरह भी बाद में ही पी जाती है। और आई थिंक दोपहर का टाइम हो चुका था। तो कहानी में वाकई में शक्ति है, मतलब पहले ना मतलब औरतें बहुत ही हिम्मत रखती थी, और अब भी वैसे पूजा पाठ तो अब भी करते हैं, बट पहले के व्रतों में, पहले की पूजाओं में वाकई में बहुत शक्ति थी। तो सच्चे मन से सच्चे दिल सब लोग पूजा करते हैं। तो अभी ये जो गोबर की ये जो बनी हुई है कोठरी, तो 11, और इसमें जो भी पूजा, जो पूरियाँ खाना जो बना है उसका थोड़ा थोड़ा सारा भोग लगाकर इसमें बंद कर देंगे, और ये ऊपर से कोठरी बंद कर देंगे। इसको मैं कूड़ी में जाकर दबाऊँगी। तो एक भाभी हैं पड़ोस में, हमारे यहाँ तो पशु है नहीं मायके में, तो ये वही गोबर लेके आ गई थी, और सब लोग इसमें घास जो दूब जो होती है वो सब जो भी पूजा का मतलब था वो सब लोग इसमें डालकर और इसको बंद कर देंगे। और फिर मैं इसको चुपचाप, घर से भी चुपचाप जाना है, और जहाँ कूड़ी है वहाँ से भी जब घर वापस लौट कर आएंगे तो भी चुपचाप आना है, बोलना नहीं है, और जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप मांग सकते हो। A few moments later. तो हमने सब ये पूजा का काम था वो कर दिया था, और पूजा अच्छे से समाप्त हो चुकी थी। बहुत अच्छी लगी ये पूजा मुझे, कहानी भी वाकई में बहुत अच्छी लगी। तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी डिटेल में। तो यहाँ ना भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो मैंने ना खाना खाया। हमने बनाया था आज पूरी, मीठी वाली पूरियाँ यही हैं आज। तो ये और सब्जी बनाई थी और रायता बनाया था। तो ये ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था, सब लोगों ने खाना खा लिया था। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद थोड़े से फ्री हुए थे, तो भाभी बोलने लगी थी चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है कुछ बना लेते हैं, आज फ्री भी थे, ऐसा कुछ मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि खाना हमारा रखा हुआ था, तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा खाने का काम नहीं था। और मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो हमने मैदा वाली जो सेम मटरी होती है वो बनाई खाने के लिए। तो खाने के लिए तो ऑप्शन कभी ना कभी मतलब मन कर जाता है, तो हम कुछ ना कुछ बना ही लेते। तो मम्मी भी थी, हम सब लोग थे, तो सोचा चलो ठीक है, टाइम भी है हमारे पास। सबसे मेन तो टाइम होता है, बच्चों के साथ ना टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी भाभी की बेटी छोटी है, तो वो कुछ करने नहीं देती है, तो सोचा आज टाइम भी हमारे पास, उसको हम देख ही लेंगे कोई ना कोई, तो चलो बनाते हैं। और फिर चाय के साथ ना ये सेम मटरी बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमने वो बनाई। तो बस मैं वीडियो बना रही थी छोटी सी, और यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे थे, उनको भी देख मैं रही थी क्योंकि कभी चोट पीट कुछ मार ना ले। तो बस मम्मी यहाँ पर तल रही थी और हम बना रहे थे, तो एकदम मिनटों मतलब ज़्यादा देर हमें लगी नहीं है, और फटाफट से हमारा जो भी काम था वो हो चुका था कंप्लीट। और मौसम वाकई में बहुत अच्छा था, गर्मी नहीं थी। और गर्मी में ना थोड़ा सा मतलब लगता है कि चलो ठीक गर्मी हो रही है, हम नहीं करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम, और रात के बज रहे हैं 7:30।
तो बस मैं बाहर बैठी हूँ और मम्मी गई हैं दूध लेने और बच्चे अंदर खेल रहे हैं। हमारा काम जो है वो कंप्लीट, बस खाने पीने का काम रह गया है। और तो आज का ये वाला व्लॉग जो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो आज मैंने अब मतलब जो जितना भी अब तक मैंने ब्लॉग बनाया है, तो ये पहली बार जो पूजा हमारे यहाँ जिस तरह से होती है वो मैंने वीडियो शूट की है। इसको बोलते हैं गर्ज खोलना। तो गांव में ये मनाया जाता है, हमारे मेरे ससुराल में भी मायके में दोनों जगह बनाया जाता है। तो वो आज पूजा थी हमारे घर में और अच्छी संपन्न हो गई। तो वैसे तो पहले बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर बनाते थे, अब तो सबकी फैमिली अपनी अपनी अलग अलग हो गई है। तो अपनी अपनी फैमिली में अब सब लोग मनाने लग गए हैं। तो ये काफ़ी टाइम से बनता आ रहा है और मैं भी देखती आ रही हूँ। तो बस आज ये पूजा थी हमारे घर में थी, तो मैंने सोचा ठीक है अपने व्यूअर्स को मतलब दिखाती हूँ। अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, अब मैं बनाने लगी हूँ वीडियोस, तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ी सी जो चीज़ है वो दिखाते हैं। तो अभी चलिए इस वाले ब्लॉग का मैं कर देती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ आपका जो वाला ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना। और यूं ही मेरे ब्लॉग्स जो हैं मैं कुछ ना कुछ अपने जो भी, अभी तो मैं फ़िलहाल मायके में हूँ, तो जो भी होता रहेगा तो मैं दिखाती रहूँगी। तो बस चलिए गुड नाइट। और अभी रात का टाइम हो चुका है, तो अभी खाना पीना खाएंगे। और पापा भी गए हैं दूध देने के लिए, पापा भी मतलब अपने काम से गए हैं, वो भी आ जाएंगे तो खाना पीना खाते हैं। और तो चलिए गाइज़, खूब ढेर सारा प्यार देना और बने रहना मेरे साथ। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।